हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स। वह अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहता है। किसी चीज से छुटकारा पाना। आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। अगेन छुटकारा। तो अगर हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, कैसे सेंटेंस बनेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ से बचना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब हमने लगाई है गेट, ठीक है। लेकिन आप इसको भी एज ए वर्ब यूज कर सकते हैं। रिड का रिड्स हो जाएगा। पास्ट में लगा रही हैं तो भी इसका रिड, इसकी तीनों फॉर्म रिड होती हैं। रिड, 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 और सिंगुलर है तो रिड्स। अच्छा, आप रिड की जगह आप एक और लगा सकते हैं, वार्ड ऑफ। क्या लगाएंगे? वार्ड ऑफ। तो सिंगुलर है तो वार्ड्स हो जाएगा, और पास्ट है तो वार्डेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म वार्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो वार्डेड, डबल ओ डबल एफ लगाएंगे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस बनाते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल नहीं है। आप इंग्लिश का सेंटेंस देखिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चिपकू आदमी से पल्ला छुटाना बहुत कठिन है। यानी कि इस चिपकू आदमी से, इस हठी आदमी से पल्ला छुड़ाना या दूर जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस टेंशियस मैन। इट इज डिफिकल्ट यानी कि बहुत कठिन है, टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना। किससे पाना? इस चिपकू आदमी से। तो दिस टेंशियस मैन। तुमसे छुटकारा पाना बहुत इजी था, ठीक है। तुमसे छुटकारा पाना बहुत आसान था। तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? इट वॉज सो इजी। इट वॉज सो इजी। इट वॉज, देखो कठिन है तो डिफिकल्ट। इट वॉज सो इजी टू गेट रिड ऑफ यू, या फिर इट वॉज सो इजी टू गेट वार्ड ऑफ यू, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। वह अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहता है। तो ही वॉन्ट्स, चाहता है, ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हिज एनिमी। वह अपने दुश्मन से छुटकारा पाना चाहता है। मैं अपने दोस्तों से छुटकारा पाना नहीं चाहता। तो आई डोंट वॉन्ट to get rid of my friends। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। उसने यह धोखा देकर तुमसे छुटकारा पा लिया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही, देखिए यहाँ पर हमने गेट नहीं लगाया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने इसको वर्ब की तरह यूज किया है। तो ही रिड, क्योंकि रिड की तीनों फॉर्म रिड रिड होती है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ही रिड ऑफ यू, उसने छुटकारा पा लिया तुमसे। क्या करके? ये धोखा देकर। तो बाय डूइंग दिस चीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन पुराने जूतों से छुटकारा पाओ। यानी कि आप बोल रहे हो कि अब इन पुराने जूतों को पहनने से बचो। तो गेट रिड ऑफ या गेट वॉर्ड ऑफ these old shoes, ठीक है। हम सभी मोटरों से छुटकारा पाना चाहते हैं। मोटर मतलब कि किसी भी तरह के इंजन से आप छुटकारा पाना चाहते हो। तो ही कुड गेट रिड ऑफ, सकते हैं के लिए आप कुड और कैन दोनों लगा सकते हैं। तो वी कुड गेट रिड ऑफ ऑल द मोटर्स। हम सबको मोबाइल यूज करने से छुटकारा पाना चाहिए, या मोबाइल यूज करने से बचना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? वी should get rid of using mobile। तो we should get rid of using mobile। बस इन अंधविश्वासों से छुटकारा पाइए, या बोलते हैं ना कि बस इन अंधविश्वासों से छुटकारा पाओ। तो कैसे बनाएंगे? जस्ट मतलब बस के लिए, जस्ट गेट रिड ऑफ these superstitions। जस्ट गेट रिड ऑफ these superstitions। आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हो, ठीक है। आप इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। डिजीज मतलब बीमारी, या फिर बीमारी के लिए हम एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस डिजीज या एलिमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
तुम अपनी पत्नी से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? कोई कोई बोलता है ना अपनी पत्नी से बड़ा परेशान होता है, तो कोई सलाह देता है कि यार तुम अपनी बीवी से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? ठीक है, तो क्यों यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आ जाएगा वाई। लेते हो यानी कि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ योर वाइफ? तुम अपने दोस्तों से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? तो वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ योर फ्रेंड्स? कुछ सेंटेंस जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आपको वो स्ट्रक्चर बहुत ईजी लगेगा और बहुत कन्वीनियंट है ये बनाने, मतलब इतना टफ नहीं है। आप सेंटेंस को बनाकर ईजिली इसको बोल सकते हो और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। और ऐसा करते हुए आदतों, भावनाओं, विचारों से छुटकारा पाने का प्रयास करें। कोई बोल रहा है कि यार ऐसा करते हुए ना तुम अपनी आदतों, भावनाओं, विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो। तो एंड डूइंग सो का मतलब है और ऐसा करते हुए, एंड सो डूइंग ट्राई टू गेट रिड ऑफ दीज हैबिट्स। देखिए ऐसा करते हुए एंड सो डूइंग, ट्राई टू गेट मतलब प्रयास करें, ट्राई टू गेट रिड ऑफ प्रयास करें छुटकारा पाने का किस से? आदतों से, द हैबिट, भावनाओं से, द इमोशंस, एंड देन आइडियाज यानी कि विचारों से। यदि आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो इफ यू वांट टू गेट rid of those यानी कि उनसे, if you want to get rid of those we should try, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं ताकि आपको कोई भी सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो। अंग्रेजी का दैनिक अभ्यास करके यानी कि बाय डेली प्रैक्टिसिंग ऑफ इंग्लिश उसने अपनी शर्म, झिझक से छुटकारा पा लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय डेली प्रैक्टिसिंग ऑफ इंग्लिश ही हैड गॉट, गेट की गॉट होगी थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉट रिड ऑफ हिज शाइनेस एंड हेजिटेशन। शाइनेस का मतलब है शर्म और हेजिटेशन का मतलब है झिझक। वह अपने परिवार को शिक्षित बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता है। ताहती है he wants to get rid of responsibility of his family। वह चाहता है छुटकारा पाना अपने परिवार की जिम्मेदारियों से by making them educated, उनको शिक्षित बनाकर। तो by making them educated। मैं किसी भी कीमत पर इस अदालती मामले से छुटकारा पाना चाहता हूँ। किसी का केस चल रहा होता है, कोई बोलता है यार मैं किसी भी कीमत पर इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, इससे बचना चाहता हूँ। तो आई want to get rid of, मैं चाहता हूँ, get rid of बचना, this court case यानी कि इस कोर्ट केस से at any cost। तो at any cost का मतलब है किसी भी कीमत पर, at any cost का मतलब है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंस बनाइए ताकि आपको इसको स्ट्रक्चर को यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन एनहांस योर स्पीकिंग। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।